मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चला गया। बड़ा गम और दुख हम सब कार्यकर्ताओं उसके दोस्तों को इतना हो रहा है कि कल मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतने लोगों को रोते हुए देखा। उसकी जब सवारी निकल रही थी, जब उसको मृत्यु धाम ले जाया जा रहा था, जो भी महिलाएं बाहर खड़ी थी उसमें से अधिकतर महिलाओं की आंखों में आंसू थे। बड़ी नम आंखों से उसको विदा किया गया। ये वो छाप छोड़ गया इस नगर के लिए जो कभी भुला ही नहीं जा सकती। मैं नरपत सिंह जी भाई सबसे निवेदन करूंगा वे भी 2 शब्द कहें। भारत माता की, भारत माता की। भैया आर्ट्स के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आज भैया आर्ट्स के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में है, कल दूसरे भैया के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रहेंगे, परसों तीसरे किसी भैया के श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम सब यहाँ पर रहेंगे। और इससे पूर्व कई प्रकार के श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम पर कर चुके हैं, लेकिन ये अन्नू खान और इसकी जो टीम थी 4-5 खान जो थे, इनका काम इसी प्रकार का रहा है। पहले भी आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले मील गेट के सामने भी हमारे बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ भी अन्नू खान और इसकी टीम ने इसी प्रकार के दंड का काम करना प्रारंभ किया था। लेकिन वहां पर तुरंत मेरे पास फोन आया और मैं गया और वहां जाकर के उनको समझाया। वास्तव में मेरे बजरंग दल के कार्यकर्ता 3-4 कार्यकर्ता उनको इन्होंने घेर लिया, 5-7 लोगों को फोन करके बुला लिया। और अन्नू खान के ऊपर जिस राजनीतिक वर्चस्व था, निश्चित रूप से किसी राजनेता का इनके ऊपर वर्चस्व होता है, इस प्रकार की घटना करते रहते हैं और आगे टाइम भी करेंगे। मैं आप सभी युवाओं को आह्वान करता हूं कि आने वाले इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना घटती है तो पिंटू भैया ने बताया कि हम सबको मिलकर के तुरंत उसका जवाब देना चाहिए ताकि वो उनके हौसले बुलंद ना हो। मैं ज्यादा बात नहीं करके भैया आर्ट्स को, परिवार को इस दुख की घटना को, घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। धन्यवाद। मैं इसके क्रम में हमारी पूर्व चेयरमैन पिंकी भाभी से निवेदन करूंगा वे आए और 2 शब्द वो भी हर्ष। अगर कोई महिला बोलना चाह रही हो तो वो बता सकती है बाबू को। माँ की क्या पीड़ा होती है, एक बहन का भाई खो दिया उसकी क्या पीड़ा होती है, आप सबसे ज्यादा जानते हैं। आप बोल सकते हैं, ये खुला मंच है, आपका सबका है, आप 2 शब्द बोल सकते हैं। मैं पिंकी भाभी से निवेदन करूंगा 2 शब्द बोलें। सबसे पहले मैं हर्ष को तहे दिल से श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और हर्ष मेरे बेटे जैसा ही था। जब मैं कल उसकी मम्मी के पास गई तो उसकी मम्मी मेरे से बोली कि मैंने 2 दिन पहले हर्ष की मम्मी से बात की थी कि आप घबराओ मत, हर्ष जल्दी ठीक होगा, माता रानी उसको जल्दी ठीक करेगी। तो सबसे पहले जाते वो लेट हुए थे और खड़े होके बोले मुझसे कि मैडम आपने तो बोला था कि माता रानी उसको ठीक कर देगी, फिर मेरे हर्ष को कहाँ छोड़ के आ गए। मेरे पास उस टाइम कोई जवाब नहीं था, मैंने उनको चुप किया। फिर उन्होंने मुझसे ये बोला कि मैडम मैंने 5 दिन उस माँ की पीड़ा को बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, आप सब माताएं बहनें बैठी है। तो उसकी पीड़ा थी उन भाभी की। उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैंने 5 दिन मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाया कि कहीं मेरे हर्ष के दर्द ना हो। आप उस दर्द का एहसास कर सकते हो, उस माँ की पीड़ा का भी एहसास कर सकते हो कि उस माँ की पीड़ा क्या थी कि 5 दिन उसने अपने लाल के हाथ नहीं लगाया कि कहीं मेरे हाथ से कहीं उसके दर्द ना हो। मैं ऐसे दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी दुख की घड़ी में उनको इतनी शक्ति दे कि इस दुख से वो निकले और हर्ष जहाँ पे भी हो उसको भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे। मैं हर्ष को वापस श्रद्धांजलि देती हूँ। शत नमन। हर्ष, ये बात सही है कि उसकी मम्मी और पापा की बहुत बुरी हालत है, हम देख भी नहीं सकते कि उसकी माँ की क्या हाल है। एक वो अन्नू खान नहीं, वो अन्नू योगी है सर। हम उसको खान के रूप से नहीं, अन्नू योगी के नाम से ही पहचानते हैं और पूरा नाम अन्नू योगी है उसका। जिसने इस दरिंदगी से उसके भतीजे पर खाली एक चाटा मारने में उसने इसके ऊपर एक रहम नहीं करा
उसका भतीजा इतना लड़का था और एक जिसका इकलौता बेटा था वो इसके लिए इतना बड़ा दुश्मन हो गया कि उसने दरिंदगी से मार दिया उसे। इतनी बेरहमी से कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर अपन सोचें तो अपनी रूह खड़ी जाए। वो अन्नू योगी नाम का आदमी, वो अन्नू खान नहीं है, अन्नू योगी है। हर्ष के जितने भी दोस्त थे उसमें 60% दोस्त उसके हिंदू से ज्यादा मोहम्मदन दोस्त थे। हर्ष कल जो रोना पिटना हो रहा था उसमें जितने भी लड़के रो रहे थे उसमें नहीं ज्यादा लड़के मोहम्मदन समाज के रो रहे थे, क्योंकि वो रात दिन सबके साथ मिल के रहने वाला बच्चा था। वह ना कोई समाज का था ना का था। मैं प्रशासन से यही निवेदन कर रहा हूँ, हमेशा हम कल से यही मांग कर रहे हैं कि अन्नू योगी नाम के आदमी को, उसके साथ जितने भी लोग थे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं दुर्गा जी ठेकेदार से निवेदन करूंगा इस सब कार्यक्रम में तो सब वो भी कहें। अगर कोई हर्ष का दोस्त कुछ बोलना चाहता हो तो कृपया वो मंच के पास आने की कृपा करें। हर्ष का दोस्त जो भी कोई हो, ये 2 शब्द आने बोलने की कृपा करें। मैं दुर्गा जी ठेकेदार से निवेदन करता हूँ। आज बड़े दुख का विषय है, हमारा छोटा भाई हर्ष की जो हत्या की गई है वो इस भवानी मंडी के लिए एक आप और हम सबको सोचने वाली बात है कि उसकी जो हत्या की गई है, लोगों ने जो बताया और जो सुन करके हमारे जो हम 2-4 लोग थे हमारे भी आंसू आ गए। उस तरह से उसको मारा पीटा, अगर मारना ही होता ना तो कोई गोली मार देना तो एक ही बार में आदमी की जान निकल जाए, इतना दुख नहीं होता। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से उसको जो मारा और जिस तरह से उसके साथ जो दरिंदगी की है, उनको भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे हर्ष को चला गया, उनके भी बच्चे हैं, भगवान कभी भी उनको भी माफ नहीं करेगा। और साथियों, मैं तो यह कहूंगा कि आगे से इस तरह की कोई घटना नहीं हो, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। कोई इस तरह का गुंडा अगर कोई इस तरह से आता, अगर 2-4 बार अगर हमने ऐसे गुंडों की जो धुलाई कर दी और गुंडे को जो एक तरफ कर दिया ना, तो किसी गुंडागिर्दी की ऐसी हिम्मत नहीं होगी। मैं एक बार फिर सभी से कहूंगा कि भाई इस तरह कहीं भी मोहल्ले में हो, सबको दौड़ करके और उसको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह से कोई गुंडागिर्दी कर दे तो उसको तो क्या, उसके घर वालों को भी जाकर के और उनके घर वालों की भी धुलाई करनी चाहिए। अगर इस तरह का अगर आइंदा कभी किसी ने भी ऐसा हादसा किया तो आप सब यहाँ पधारे और जो हर्ष को श्रद्धांजलि दी, मेरी तरफ से, मेरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हर्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार वालों का दुख मैंने आज भी देखा कि उनकी क्या हालत है। अगर मैं कहता हूँ कि आंसू आ जाते हैं अगर उधर से निकलते, तो इस तरह के उनके परिवार वालों को सबको इतना दुख है। इस घड़ी में परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और मेरी ओर से सबको सत नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता की। इसकी क्रम में मैं हर्ष का परम मित्र राहुल यादव से निवेदन करूंगा वे भी आए और 2 शब्द कहें। और अगर कोई उसका फ्रेंड कोई बोलना चाहता हो तो वे मंच के पास आ सकता है। मैं राहुल से निवेदन करूंगा वे भी 2 शब्द बोलें। हर्ष भाई कहूँ या क्या कहूँ, ये तो मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है। बाकी मेरे पास फोन आया 10 बजे के समथिंग में, यहीं बैठा था पंचायत समिति का, हम यहीं बैठते हैं अधिकतर। वो आता था, हंसाता था, चला जाता था, फिर आता था, चल जाता था, थोड़ी देर रुकता था। मेरे पास फोन आया, मैं 10 बजे अस्पताल पहुंचा, वहाँ उसकी स्थिति देखी, हाथों हाथ मैंने उसे मेरी गाड़ी में डाला। मेरे सब मित्र थे, MP के भी, मेरे मुस्लिम परिवार के सारे लोग थे, भवानी मंडी के भी थे, मतलब वहाँ लोग बहुत सारे थे, सभी लोग सपोर्ट में थे। मैंने हाथों हाथ उसे मेरी गाड़ी में डाला, झालावाड़ लेके गया। झालावाड़ अस्पताल में भी हम लोगों ने, वहाँ अस्पताल वालों से जितना हुआ उन्होंने करा। फिर हमें वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगा तो फिर हमने उसको बोला, मैंने कहा अपन कोटा चलते हैं। वो तब तक मेरे से बात कर रहा था, दर्द बहुत हो रहा था उसे। उसने मेरे से बहुत बोला, राहुल भैया मेरे को दर्द हो रहा है बस।
मेरे पट्टे चढ़वा दो, मुझे बेहोश करवा दो, मैं सो जाऊंगा, मैं संभाल लूंगा, बस एक बार मेरा दर्द बंद करवा दो। डॉक्टर से भी बोला चिल्ला के वहाँ इमरजेंसी वार्ड में, वहाँ पे भी हमारे मुस्लिम भाई लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए थे, बहुत सब लोग थे, हमारे सब हिंदू मुस्लिम सभी थे, लेकिन क्या बोलूं मैं, उसके साथ था, कोटा गया, 5 दिन तक वहां रहा, वहीं आईसीयू के बाहर ही हम थे, सब आए, पिंटू भाई आए, वहां उसके 500 से ज्यादा दोस्त कोटा है, मेरे से मिले सब, हम मिले सब। बाकी आईसीयू में 10% डॉक्टर ने फर्स्ट दिन ही कह दिया था 10% इसके बचने के चांस है, आप जितने कम से कम लोग अंदर आओगे आईसीयू में तो हम उसका ज्यादा इलाज कर पाएंगे। वहाँ हमारी थोड़ी डॉक्टर से भी बहस हुई, बाकी क्योंकि लड़के मान ही नहीं रहते, वो बोल रहे थे जब तक इसकी आंखें नहीं खुलेगी हम कोई नहीं जाएंगे। तो हमने सबको समझाया भी, कोशिश भी करी, पर कोई नहीं जाता है, वो प्यार ही इतना करता था सबसे, कौन मानेगा। सब यही चाहते थे कि बस वो उठ जाए उठ जाए उठ जाए, हम खुद वहीं लगे हुए थे, वहीं पड़े हुए थे। कैसे क्या हमारी आत्मा जानती है, हमारा भाई से भी बढ़ के था, मेरा भाई है गोलू छोटा, उससे भी इतना बढ़ के था मेरे लिए तो वो बच्चा, बहुत क्या बताऊं मैं आपको, पर मेरे लिए नहीं, वो पूरी भवानी मंडी के लिए बढ़ के था, सबसे इतना प्रेम था, और पूरी भवानी मंडी को उससे इतना प्रेम था कि मैं क्या बताऊं आपको। आपने कल देख ही लिया और आप देख ही रहे हो आज सब लोग उसको। मैं हमेशा हमेशा क्या, जब तक मेरी गाड़ी में लेके गया, मेरी गाड़ी में उसका ब्लड, मेरी आत्मा जानती है मैंने गाड़ी कैसे साफ करवाई, और मतलब उसका ब्लड मेरी आंखों में अभी तक मैं डाल के जब उसे तोप के ले गया, वो पूरी गाड़ी में भी चिल्लाता रहा, राहुल भैया दर्द हो रहा है, राहुल भैया दर्द हो रहा है, बस दर्द बंद करवा दो, मेरे पैर में प्लास्टर चढ़वा दो, मेरे दर्द बंद करवा दो, बाकी और मैं सब मैनेज कर लूंगा, सब एडजस्ट कर लूंगा। करा कोशिश हमने, झालावाड़ भी गए, कोटा भी गए, कोटा भी रखा उसे 5 दिन, फिर मेरे ही सामने उसने दम तोड़ दिया, मेरी गोदी में वो कोटा सुबह 5 बजे तक मेरी गोदी में ऑपरेशन थिएटर में जब उसकी ड्रेसिंग हो रही थी, तब भी मेरी गोदी में बोल रहा था राहुल भैया मैडम को बोलो, एक मैडम थी वहाँ पे, कि मैम मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द बंद करा दो। 3 बजे मैंने उसे झालावाड़ में बिस्कुट खिलाए, डॉक्टर ने बोला इसे कुछ खिलाओ, इसके शरीर में कुछ भी नहीं है, ब्लड भी सारा निकल गया। तो हम उसको बिस्कुट खिला रहे, मजाक कर रहे, उसे डाइवर्ट कर रहे थे ताकि उसका दर्द उसके दिमाग में नहीं जाए। हम हंसा रहे थे, मस्तियां भी कर रहे थे सब, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि तकलीफ में हूं मैं। हमसे जो बना हम तो क्या कर पाएंगे उसके लिए, खैर हमने तो कुछ किया ही नहीं, 5 दिन वहां रह के उसे बचा नहीं पाए। बाकी ठीक है भाई, हमारा चला गया, मैं तो उसे कैसे, हम कोई नहीं भूल पाएगा उसे। हमारा पूरा ग्रुप, पूरा भवानी मंडी के मेरे बहुत सारे मित्र हैं, इतने दोस्त है मेरे कि मैं क्या बताऊं, और वो उन सबका लगते जिगर था, हम सबका चाहने वाला था, सबकी आंख का तारा था, बहुत प्यारा। उसकी जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि उसके किस भवानी मंडी में किसी के मुंह से उसकी बुराई मैंने तो नहीं सुनी, और नहीं हमारे कोई ग्रुप वाले ने या किसी ने आज तक उसके लिए कुछ गलत सोचा हो, बोला। हम उसके लिए वो एक बार बोल देता ना कि राहुल भैया मेरे ये मैटर हो गया, या फिर कुछ भी, तो इतना तो कर सकते थे कि उसका राजीनामा करा देते, बिठा देते, माफीनामा करवा देते। मैं 4 लपट देता उसके अर्श के, मैं माफी मंगवा देता। एक बार हल्का सा कुछ हमारे हाथ में, हमारे नॉलेज में, उसने बताया नहीं डर के मारे, क्योंकि उसे भी पता है मेरे दोस्त भी खराब है, ठीक है, उन्होंने जो दरिंदे, उसको भी पता था इन्हें बताएंगे झगड़े और बढ़ेंगे, ये शायद इस डर से नहीं बताया हो, पता नहीं, पर उसने मन में इतना बड़ा दर्द कैसे रख लिया। और उसे जब पता था कि मुझे धमकी मिली है, उसे बताना था। जब हम उसे हॉस्पिटल ले गए तब मालूम पड़ा कि उसको ऑलरेडी धमकी दी गई है, और सब हुआ, पर हमसे जो बना हम साथ ही रहे, उसके आए ही नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त थे भवानी मंडी के जो आने को तैयार ही नहीं थे, उसके गुजर दोस्त थे, विजय सिंह वगैरह सब यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। इनको मैं चिल्ला के मैंने कहा चल जाओ रे यार, यहाँ डॉक्टर नहीं मिलने दे रहा है रे यार, क्यों तुम भीड़ लगा रहे हो। कोई जाने को तैयार नहीं था, सब रो रहे हैं कि भैया एक बार होश आ जाएगा हम चल जाएंगे, राहुल भैया एक बार होश आ जाएगा हम चल जाएंगे। कोई भी लड़का मंडी आने को तैयार नहीं था। फिर पिंटू भैया आए, मामराज जी से हमने बात करी ऑफिस में, पिंटू भैया ने सारी क्लियर बात करी। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसके चांस बहुत कम है पिंटू जी, और आप देख लो और इन बच्चों को समझाओ जो इसके साथ हैं, जा ही नहीं रहे। फिर उन्होंने समझाया, तब थोड़े लड़के अलग हुए, मैं तो वहीं था। फिर मैं उसके मम्मी पापा को लाया, मेरी आत्मा जानती है, उनको समझाना, उनको क्या समझाना, वो सबसे ज्यादा सदमा, सबसे बड़ा दर्द, माँ बाप का एक लौता छोरा, हमारा इतना प्यार उसके लिए हमारे मन में कि उसके माँ बाप का कैसे हम उसको समझा पाता। मैं गाड़ी में, उसके मम्मी 3 बार बेहोश हुई रास्ते में, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी आत्मा जानती है मैं गाड़ी कैसे चला रहा था।
मैं लेके आया, समझाया, घर लाया, स्थिति देखी, सब देखा। अभी तक भी हमें तो ये नहीं लग रहा है कि वो चल गया, क्योंकि उसका प्रेम इतना दिल में मान ही नहीं सकते कि वो चल गया। और क्या कर सकते हैं, सब बोलते हैं चल गया वो, चल गया वो। बस यही बोलूंगा मेरे भाई के लिए कि वो हमेशा हमारे दिल में रहेगा और वो अमर हुआ है। बस यही कहना चाहता हूँ उसके लिए। इसी क्रम में एक बालिका, मैं शर्मा से मैं निवेदन करूंगा, वो कुछ बोलना चाह रही है, बेटा आजा। ये गरबा मंडल की बालिकाएं हैं और वो भी हमसे जुड़ा हुआ था। ये बालिकाएं भी 2 शब्द बोलना चाह रही है उस भाई के लिए। ये बात सही है कि वो हमारे बीच में नहीं है, पर उसकी यादें बहुत हमारे साथ है। ले बेटा। हर्ष हम सभी का दोस्त था। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हर्ष के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि ऐसी दरिंदगी कोई करे ना। हर्ष को शत शत नमन। हर्ष भैया को मैं शत शत नमन करना चाहती हूँ, श्रद्धांजलि देते हुए। जैसे कि उनकी सब जानते हैं कि क्या हुआ है हर्ष भैया के साथ, और वो तो चले गए, पर उनको इंसाफ दिलाइए कि अगली बार किसी और के साथ ऐसा ना हो। और मैं लेडीजों को, लड़कियों को ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ देखे तो ये मत सोचो कि घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, कि हम पीछे मत हटो। बहुत चीज है हमारे पास कि हम देख के भी उस चीज को रोक सकते हैं। उनके माँ बापों से पूछो क्या बीत रही थी। कल मैं उनकी मम्मी के पास गई थी, कैसे वो रो रही थी। मैं तो ये बोलती हूँ कि अनिल योगी ने जो उनके साथ किया है उनको सजा दीजिए। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। जो इंसान को अधिकार दिए जाते हैं उसका सम्मान करिए, प्रशासन उनका सम्मान करिए। एक पुलिस में तो ये बोलना चाहती हूँ, पुलिस बनाया जाता है, पढ़ाई करके वो बनता है। तो पैसा ही इतनी चीज नहीं होती है कि अपन पैसे के लिए एक इंसान को मरता हुआ हम देख रहे हैं। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। अधिकार दिए तो उनका सम्मान कीजिए। कहीं भी ऐसी चीज देखे तो उसको रोकिए, चाहे महिला हो, चाहे भैया हो, चाहे लड़की हो, क्योंकि जो हर्ष भैया के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आज मैं तो और अनिल योगी भी एक किसी का बाप था। उस दरिंदे को ये सोचना चाहिए था कि उस कितना तड़पा होगा। एक इंसान बीमारी से चला जाता है ना, उसको इतना दुख नहीं होता है। उसके माँ क्या दिल में आएगी कि मेरे छोरे को कैसे लेके गए होंगे, कैसा तड़पा होगा, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। जबकि वो तो हमारे डेली मोहल्ले से आता था, हम तो डेली देखते थे कि वो डेली निकलते थे। मेरी दादी वेंटिलेटर पे रही थी, एक दिन ऐसा नहीं गया कि हर्ष भैया ने नहीं पूछा कि तेरी दादी कैसी है मेरे भाई से। मेरी बहन, छोटी सी बहन, उसको स्मार्ट भैया करके बुलाती थी। जब भी निकलता था पूरे मोहल्ले वाले कहते थे स्मार्ट भैया किसको बुला रही है। इंसान अच्छा होता है उसके लिए रोया जाता है। उनको सब बोल रहे हैं नहीं वो ऐसे नहीं थे, जबकि वो बहुत अच्छे थे। और उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पैसे के लिए कोई गलत काम नहीं करिए, क्योंकि उसके घर वालों पे जो बीतती, उनके दोस्तों पे जो बीतती। कल मैं वहीं थी, उनके दोस्तों को जब देखा मैंने तो मुझे भी रोना आ गया। मेरी तो जबकि 24 मार्च से बोर्ड की परीक्षा है, पर मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि वो थे इतने अच्छे कि मन कर ही नहीं रहा पढ़ाई के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए। इसलिए अन्याय को मत सहिए। और मैं इतना जानती हूँ कि चलने वाला चला गया, पर इंसाफ दिलाइए उनको, क्योंकि आज उनको इंसाफ नहीं मिला ना तो कल किसी और के साथ कुछ हो सकता है। इसलिए उनको इंसाफ दिलाइए। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज उनको इंसाफ दिलाएंगे ना तो कल किसी और को इंसाफ मिलेगा। इसलिए उनको इंसाफ दिलाइए और हमेशा सही के साथ खड़े रहिए। पैसे के चक्कर में कुछ गलत मत करिए। अपने अधिकारों को समझिए। जो अधिकार जनता द्वारा दिए जाते हैं, जो प्रशासन को दिए जाते हैं, क्योंकि जो अधिकार बनाती है वो जनता बनाती है, जनता के लिए अधिकार बनते हैं। इसलिए अन्याय को
सहन मत कीजिए, आवाज उठाइए। लेडीजों को भी बोलना चाहती हूँ मैं, जो लड़कियां डरती हैं कि हम ये करेंगे, माँ बाप ये बोलेंगे, मोहल्ले वाले ये बोलेंगे, गली वाले ये बोलेंगे, ये डरिए मत। मैं तो ये कल ज्ञापन देने वाले जा रहे थे ना, तो मैं सच में कह रही हूँ, लड़की आती ना तो सबसे पहले मैं ही जाती। चाहे मुझे सब बोलते, गलत बोलते, सब कुछ करते, पर मैं जाती, क्योंकि सही के लिए जाना कुछ गलत बात नहीं होती है। लड़की है तो क्या हुआ, जा नहीं सकते हम, आवाज नहीं उठा सकते हम, है तो वो भैया ही था हमारा भी, एक मोहल्ले में आना बैठना, हंसी मजाक करना, सब कुछ वो यहीं बैठते थे। तो दिल से ही बोलती हूँ मैं कि सब न्याय को मत बर्दाश्त कीजिए, अपने अधिकारों को समझिए। मैं तो लेडीजों से सबसे बोल रही हूँ कि जाने वाला तो गया, पर आगे से उनको इंसाफ दिलाइए। मैं तो कह रही हूँ ऐसे लोगों को फांसी लगनी चाहिए, गोली मार के सीधा मारो उनको गोली। ऐसे भी मत सोचो जैसे वो मरे ना, उनको तड़पा तड़पा के निकाल के मारो उनको। उनके शस्त्रक नमन। जय हिंद, जय भारत। इस बालिका ने सब कुछ जोड़ दिया, कितने शब्दों में उसने अपन को बोला है। मैं इसको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, दो बालिकाओं को इतनी हिम्मत से उठ के आई है। मैं इसी क्रम में हर्ष के भैया से निवेदन करूंगा, दो शब्द वो भी बोलना चाह रहे हैं। हर्ष हम शर्मिंदा हैं, अरे हर्ष हम शर्मिंदा हैं, भारत माता की। हर्ष के भैया हैं ये, रिश्ते में दो शब्द बोलेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने जो सहयोग बना के रखा। मैंने पहली बार देखा है भवानी मंडी में कि जो कल जन सैलाब था, मैंने आज तक कभी भवानी मंडी में नहीं देखा ऐसा जन सैलाब। पूरा भवानी मंडी शांत था और पूरा भवानी मंडी की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये गुस्सा जो बना हुआ है, इसे बना कर रखिए। ये गुस्सा लंबा, जब तक हर्ष को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए और ये गुस्सा बना रहना चाहिए। या ऐसा नहीं हो कि 10 दिन बाद आप सब बात को भूल गए और आई गई बात हो गई। जब तक हर्ष के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलती तब तक आप ये गुस्सा बना कर रखिए। और आज मेरा भाई मैंने खोया है, आज आपका भी भाई हो सकता है, आपकी भी बहन हो सकती है, आपका भी पिता हो सकता है, आप भी खो सकते हैं किसी को। अगर ये गुस्सा बना कर नहीं रहेगा तो किसी के भी साथ हो सकता है ये चीज। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के भी तो वो कम से कम घर पर आकर उनके परिजनों को, मुझे या किसी और को प्रदान करने की कृपा करें, ताकि हम इस केस में कुछ सबूत जुटा सके, हम हर्ष को न्याय दिला सके। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो सहयोग बना है और इसे आगे भी बनाए रखिए। इसी क्रम में हमारे गांव के सबसे सीनियर, हमारे मार्गदर्शक, हर कार्यक्रम और इस नगर के लिए हमेशा लड़ने वाले माननीय डॉक्टर अरोड़ा साहब से निवेदन करूंगा, दो शब्द वे भी कहें। इसके बाद डॉक्टर दयाल साहब बोलेंगे। उपस्थित भाइयों और बहनों, बड़ा दुख का विषय है कि एक युवक की जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, हृदय को झकोड़ने वाली, बर्दाश्त नहीं होने वाली घटना है। कल भवानी मंडी में जो प्रतिरोध नजर आया है, उत्पन्न किया गया है, बहुत अच्छा है। हर अपराध के लिए जब तक हम आम जन इकट्ठे नहीं होंगे, उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के अपराध या दूसरे अपराध बढ़ते जाएंगे। हम सब मिल करके प्रतिरोध करें। एक बात, दूसरी बात यह है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो घटना हुई है, ऐसी घटना आपने अक्सर सुनी होगी, अखबार में पढ़ी होगी। इन घटनाओं का
होना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं हमारे कानून में, हमारी न्याय प्रणाली में कमी है। और वास्तव में सही बात यह है कि किसी की मृत्यु करना और उसके एवज में 10-20 साल की सजा मिल जाना उसको पूर्ण नहीं करता, उसकी बराबरी नहीं करता, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई है वो दोबारा नहीं आएगा। उसकी एवज में सिर्फ 10-20 साल की सजा, और जो दरिंदे हैं जिन्होंने ऐसी घटना की है वो एंजॉय करते हैं जेल में रह करके, बैठ करके भी, बार बार जमानत लेकर के बाहर आ जाएंगे और उनके लिए ये एक मजाक हो जाता है। और दूसरे जो देखते हैं उनके लिए भी यही होता है कि ऐसी घटनाओं से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो लोगों का हौसला बढ़ता है। ये अपराधी कर गुजरने और कुछ नहीं होने की मानसिकता पर जो अपराध करते हैं, इसके लिए आवश्यक ये है कि हमारे कानून में बदलाव हो। मृत्यु के बदले मृत्यु, जान के बदले जान का नियम हो। यदि ऐसा नियम हो तो ऐसी आपराधिक घटनाओं जो हर्ष के साथ हुई है शायद बहुत कम पड़ जाएगी या नहीं होगी। हम सब मिलकर के हर्ष को आज जो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, ये बहुत ही भारी मन, बहुत ही दुख का विषय है। ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, हम ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मैं ईश्वर को प्रार्थना करूंगा कि हर्ष को अपने चरणों में जगह दे। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं डॉक्टर साहब दयाल साहब से निवेदन करूंगा, वे भी 2 शब्द कहें। भारत माता की। हर्ष हमारा लाड़का खिलखिलाता हुआ बेटा जो हमेशा हमारे याद में रहेगा, मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा 2 शब्द कहें। आदरणीय यहाँ सभा में पधारे सारे बंधुगण, आज इस सभा का जो आयोजन किया गया है वो उसका मुख्य बिंदु ये है कि बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई इस शांत भवानी मंडी जैसे शहर में हुई है, और इस तरह की घटनाएं हैं, ये दिल को, अंतर्मन को, दिल को, सबको दुखी कर देती है। और लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, पूरा समाज किस साइड में जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं, कम से कम उनको समझाना चाहिए। तो वो बात बढ़ती बढ़ती इतनी दूर तक जाती है कि इतनी बुरी तरह की मौत, इतनी बुरी तरह से पिटाई और सारी चीजें, वो सब मन को एकदम बुरी तरह से आहत कर देती है। अब जहाँ तक बात है कि भवानी मंडी की जनता ने ये हर्ष के जो घटना घटी है, इसके लिए पूरा अपना आंदोलन चलाया है, ताकि जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो अपना काम ढंग से करे, ईमानदारी से करे, और जो दोषी लोग हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। और जो माननीय अरोड़ा साहब ने अभी कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे कानून में बहुत सारी खामियां हैं कि कितने भी गलत कोई कर दे, वो भी, जैसे कि वो जमानत पे छूट के आ जाता है, या जो ग्रुप होता है उसमें एक आदमी अपने सर पे ले लेता है, बाकी सब लोग छूट जाते हैं। ये सब कमियां तो सही बात है, वो चीज़ तो है, और कानून को ठीक करने का काम तो हमारे जो संसद में होता है। अगर वो लोग तक हमारी आवाज़ पहुंचे तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि भाई इस तरह की घटनाओं में जो भी है उसमें कठोर से कठोर दंड का प्रावधान किया जाए। जैसे कि रेप वाले केसों में सरकार चेती और उन्होंने बहुत बदलाव किए हैं, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि इस बच्चे को अपनी चरणों में जगह दे और इनके परिवार को ताकत दे, वो इस दुख को झेल सके। और हम लोग पूरी भवानी मंडी की जनता की तरफ से मैं उनको एश्योर करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया
आर्थिक किसी भी तरह से जरूरत पड़े तो उसमें हम लोग उसका पूरा साथ देंगे और न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। इसी क्रम में मैं श्रीमान कालूलाल जी सालेचा से निवेदन करूंगा श्रद्धांजलि दो शब्द वो भी बोले। हर्ष हम शर्मिंदा हैं, अरे हर्ष हम शर्मिंदा हैं। मैं कालूलाल जी से निवेदन करूंगा। धर्मनिष्ठ बंधुओं, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। बंधुओं, जिनने भी इस शब्दों का निर्माण किया है वो बिल्कुल सत्य है। जीवन पानी की बूंदे के समान है, कब क्या घटना घट जाए। मनुष्य जन्म लेता है, 9 महीने पहले पता लग जाता है कि इसके गर्भ में जीव आया है और ये जन्म लेगा धरती पर मनुष्य क्या मृत्यु कब है और किस रूप में है ये किसी को पता संसार में कोई नहीं जानता भगवान के अलावा। बंधुओं, ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप और हम सब इस चीज से सहमत हैं, तभी आप और हम सब यहाँ श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हैं। जिनका बेटा जाता है उसको उसका दुख दर्द पता लगता है। आप और हम सब शायद उतना नहीं कर पाते दुख दर्द सहन, या अपने को पता नहीं चल पाता, और वास्तव में दुख उनको पता चलता है जब उनके परिवार की स्थिति कल क्या रही है। बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। मैं मेरी ओर से शहर कांग्रेस कमेटी भवानी मंडी की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान उनके आत्म शांति प्रदान करें और इसके परिवार को जो दुख हुआ है उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। ईश्वर से ये प्रार्थना है। ओम शांति। इसी क्रम में मैं सोनू जी होरा से निवेदन करूंगा, 2 शब्द वो भी बोले। सबसे पहले तो हर्ष शर्मा को शत नमन। और मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा और दयाल साहब ने भी कहा कि कानून व्यवस्था में जो परिवर्तन वो तो हम कर नहीं सकते, वो तो ऊपर के लेवल की बात हो गई। लेकिन एक छोटी सी बहन यहाँ कह के गई है कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, न्याय के लिए हमें खड़े रहना है। बहुत सही बात कही।